वीरा के 10th पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे, जिसका हिंदी अनुवाद हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। हमारे पाठ का शीर्षक है नीति नवनीतम, यानी नीति रूपी मक्खन। इसका अर्थ क्या हो गया? अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान हमें इस पाठ में मिला है। तो आज हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला हमारा प्रश्न है नृणाम संभवे को कलेशम सहते। नृणाम यानी मनुष्यों को, संभवे जन्म देने में, को कौन, कलेशम सहते कष्ट को सहन करते हैं। तो हमने एक श्लोक पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि मनुष्यों को जन्म देने में माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं उसकी भरपाई 100 वर्षों में भी पूरी नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वह आएगा माता पितरौ, माता और पिता, यानी नृणाम संभवे मनुष्यों को जन्म देने में माता पितरौ कलेशम सहते, माता पिता कष्ट को सहन करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कीदृशं जलं पिबेत्, कैसा जल पीना चाहिए, किस प्रकार का पानी पीना चाहिए। तो ये भी हमने एक श्लोक में पढ़ा था वस्त्र पूतम, वस्त्र से पवित्र करके, यानी वस्त्र से छान करके, कपड़े से छान करके हमें पानी पीना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है नीति नवनीतम पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलित। नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो हमने पाठ का परिचय जब पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो ये पाठ है नीति नवनीतम वह मनुस्मृति नामक ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा मनुस्मृति, यानी नीति नवनीतम पाठ मनुस्मृति नामक ग्रंथ से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कीदृशी वाचम वदेत्, किस प्रकार की, वाचम यानी वाणी, वदेत् यानी बोलनी चाहिए, अर्थात किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा सत्य पूताम, सत्य से पवित्र होकर, यानी सत्य वाणी बोलनी चाहिए, हमेशा सच बात ही बोलनी चाहिए। अगला प्रश्न है दुखम किम भवति, दुख क्या होता है। तो हमने ये श्लोक पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि सब प्रकार से दूसरों के वश में रहना सबसे बड़ा दुख होता है और सभी प्रकार से अपने वश में रहना सुख होता है। तो यहाँ पर दुखम किम भवति, दुख क्या होता है, अर्थात परवशम, परवशम यानी दूसरों के वश में रहना, दूसरों के अधीन रहकर कार्य करना दुख होता है। अगला जो प्रश्न है आत्मवशम किम भवति, आत्मवशम यानी अपने आप वश में रहना क्या होता है। तो इसका उत्तर होगा सुखम, यानी सबसे बड़ा सुख क्या होता है, आत्मवश, अपने अधीन रहना सबसे बड़ा सुख होता है। कीदृशं कर्म समाचरेत्, किस कैसा कर्म करना चाहिए, अर्थात किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। तो इसका अर्थ होगा, इसका उत्तर होगा मने पूतम, यानी मन से पवित्र होकर के व्यवहार करना चाहिए। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। पहला हमारा प्रश्न है पाठे अस्मिन् सुख दुखयो किम लक्षणम उक्तम। पाठे अस्मिन् यानी इस पाठ में सुख दुखयो, सुख और दुख का, किम क्या, लक्षणम उक्तम लक्षण कहा गया है, अर्थात इस पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण बताया गया है। तो हमने पाठ के अंदर पढ़ा था कि दूसरों के वश में रहना सभी प्रकार से दुख का कारण है और खुद के वश में रहना आत्मवशम सुखम, यानी अपने वश में रहना सुख है। तो हमारे पाठ में सुख और दुख का कारण सुख और दुख का लक्षण बताया गया है, वह है, इसका उत्तर होगा पाठे अस्मिन् परम वशम दुखम आत्मवशम सुखम उक्तम, यानी दूसरों के वश में रहना दुख और अपने वश में रहना सुख है। अगला प्रश्न है वर्ष शते अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। वर्ष शते अपि यानी 100 वर्षों में भी, कस्य निष्कृति किसका निस्तार या किसकी भरपाई, कर्तुम न शक्या नहीं कर सकते हैं।
तो इसका उत्तर होगा नृणाम संभवे माता पितरौ यम कलेशम सहेते तस्य निष्कृति वर्षसते अपि न कर्तुम शक्या। अर्थात लोगों को जन्म देने में नृणाम संभवे यानी मनुष्य को जन्म देने में माता पितरौ माता पिता यम कलेशम सहेते जिस कलेश को सहन करते हैं तस्य निष्कृति उसका निस्तार वर्षसते अपि कर्तुम न शक्या 100 वर्षों में भी नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्ये अस्मिन् त्रय के सन्ति। त्रिषु तुष्टेषु तीनों के संतुष्ट होने पर तपः समाप्यते सारे तप समाप्त हो जाते हैं। अस्मिन् वाक्ये इस वाक्य में त्रय के सन्ति तीन कौन है, यानी इस वाक्य में कहा गया है कि उन तीनों के संतुष्ट होने पर उन तीनों के प्रसन्न होने पर सारे तप समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर त्रय यानी तीन किसे कहा गया है या फिर ये तीन कौन कौन है, तो इसका उत्तर होगा माता पिता आचार्यश्च वाक्ये अस्मिन् त्रय सन्ति, यानी माता पिता और आचार्य इस वाक्य में त्रय है। यानी इस वाक्य में जो तीन लोगों की बातें की गई हैं वे तीन हैं, माता पिता और आचार्य। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अस्माभि कीदृशम कर्म कर्तव्यम। अस्माभि हमें कीदृशम किस प्रकार का कर्म कर्तव्यम कार्य करना चाहिए। उत्तर होगा येन कर्मेण अंतरात्मने परितोषो भवेत्। येन कर्मेण जिस कार्य के या जिस काम से अंतरात्मने हमारी आत्मा को परितोषो भवेत् शांति मिलती है संतोष मिलता है उस प्रकार का कार्य हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। अभिवादनशील की यानी प्रणाम करने वाले व्यक्ति की क्या क्या वृद्धि को प्राप्त होते हैं। उत्तर होगा अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते, यानी अभिवादनशील के आयु विद्या यश और बल वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है सर्वदा केसाम प्रियम कुर्यात्। हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए, तो उत्तर होगा माता पिता आचार्यश्च सर्वदा प्रियम कुर्यात्। माता पिता और गुरुजनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है स्थूल पदान्य अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जो स्थूल है यानी कि जो गहरे रंग में है काले मोटे कलर में जो शब्द दिए गए हैं उनके आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। वृद्धो उपसेविने आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। वृद्धोपसेविने वृद्धों की सेवा करने वाले की आयु विद्या और यश और बल नहीं बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आएगा वृद्धोपसेविने यानी वृद्धों की सेवा करने वाले के, यानी किसके प्रश्न बनेगा हमारे किसके और किसके लिए के संस्कृत शब्द आएगा कस्य। अगला है मनुष्य है सत्यपूताम वाचम वदेत। मनुष्य को सत्यपूताम सत्य से पवित्र वाचम वाणी वदेत बोलनी चाहिए। तो यहाँ पर मनुष्य को यानी किसको मनुष्य के स्थान पर प्रश्न बनाते हैं तो वह बनेगा किसको सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। तो इसके लिए किसके लिए शब्द आएगा कह। अगला है त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते। तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। तो प्रश्न निर्माण यदि हम करते हैं तो पहले इसका हिंदी में प्रश्न बनाएंगे तो बनेगा कि तीनों के संतुष्ट होने पर क्या समाप्त हो जाता है, क्या यानी तप। तो क्या के लिए प्रश्न बनेगा शब्द बनेगा किम। माता पितरौ नृणाम संभवे भाषया कलेशम सहेते। माता पिता नृणाम संभवे मनुष्य को जन्म देने में कलेशम सहते कष्ट को सहन करते हैं। तो कौन कौन करता है यानी कि माता पिता। तो कौन के लिए शब्द आएगा कौ। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्। उन तीनों का नित्य प्रिय करना चाहिए।
तीनों का यानी किनका, किनके के लिए शब्द आएगा कयोहो। चतुर्थ हमारा प्रश्न है संस्कृत भाषया वाक्य प्रयोगम कुरुत, यानी कि कुछ शब्द दिए गए हैं विद्या, तपे, समाचरेत, परितोषे और नित्यम। इनके लिए संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करना है, यानी इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य निर्माण करना है। तो विद्या का अर्थ होता है हमारी विद्या, तपे यानी तपस्या, समाचरित यानी आचरण करना चाहिए, परितोष यानी संतोष और नित्यम का अर्थ होता है हमेशा। तो सबसे पहले विद्या शब्द से वाक्य बनाएंगे तो बनेगा परिश्रमेण विद्या प्राप्तुम शक्यते। परिश्रमेण यानी परिश्रम करने से ही विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। तपह, तपह का अर्थ होता है तपस्या। मुनिना तपह क्रियते, मुनिना मुनि लोग, तपस्वी लोग, तपह क्रियते तपस्या करते हैं। समाचरित यानी आचरण करना चाहिए। सदा सत्यम समाचरित, हमेशा सत्य का व्यवहार करना चाहिए। परितोष यानी संतोष। परोपकारेण परितोष मिलती, परोपकार से दूसरों का उपकार करने से संतोष मिलता है। नित्यम, नित्यम विद्यालयम गच्छ, हमेशा विद्यालय जाओ। तो इन शब्दों को लेकर के मैंने कुछ ये वाक्य निर्माण किए हैं। आप इनसे अलावा यानी इनसे दूसरे वाक्य निर्माण भी कर सकते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च नैव इति लिखत, यानी जो सही शब्द वाक्य हैं उनके सामने हाँ, और जो सही वाक्य नहीं है अशुद्ध हैं उनके सामने न लिखना है। पहला है अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धन्ते, अभिवादनशील की यानी प्रणाम करने वाले व्यक्ति का कुछ भी नहीं बढ़ता है। लेकिन ये वाक्य सही नहीं है, क्योंकि हमने पाठ के अंदर पढ़ा था कि अभिवादनशील व्यक्ति की 4 गुण हमेशा वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आएगा न। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते, माता पिता व्यक्ति को जन्म देने में कष्ट सहन करते हैं। तो यह वाक्य सही है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे आम। आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति, अपने वश में रहना तो हमेशा ही दुख होता है। लेकिन यह तो सही नहीं है, क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि अपने वश में रहना हमेशा सुख होता है, इसलिए हम इसके सामने लिखेंगे न। येन पित्रो आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्वे तपः समाप्यते, येन पित्रो जिसके माता पिता और आचार्य संतुष्ट हैं उसके सभी तप समाप्त हो जाते हैं। और ऐसा ही हमने पाठ के अंदर भी पढ़ा है, इसलिए यह वाक्य सही है और इसके सामने हम लिखेंगे आम। मनुष्य सदैव मने पूतम समाचरेत, मनुष्य को हमेशा मन के अनुसार मन को पवित्र करके आचरण करना चाहिए। तो इसका भी उत्तर होगा आम। मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात येन अंतरात्मा तुष्यते, मनुष्य सदैव जिस प्रकार कार्य करता है उसकी आत्मा संतुष्ट होती है। तो यहाँ पर होगा आम। अगला प्रश्न है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी उचित पद से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। माता पितरौ तपे निष्कृति कर्तुम शक्या, माता पिता के तप से तपस्या की निष्कृति यानी निस्तार कर्तुम शक्या नहीं कर सकते। तो हमने पढ़ा था, अब हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ पद दिए गए हैं, इनके अनुसार हमें रिक्त स्थान को भरना है, पूरा करना है। तो हमने यहाँ आएगा 10 वर्षे अपि, 10 वर्षों में भी, या 60 वर्षे अपि, 60 वर्षों में भी, या वर्ष शते अपि, 100 वर्षों में भी। तो हमने पाठ के अंदर पढ़ा था कि माता पिता के तपस्या का निस्तार या माता पिता के ऋण की भरपाई हम 100 वर्षों में भी नहीं कर सकते। तो यहाँ आएगा वर्ष शते अपि। नित्यम वृद्धोपसेविने वर्धन्ते, नित्य वृद्धोपसेविने, वृद्धों की सेवा करने वाले के नित्य हमेशा वर्धन्ते बढ़ते हैं। चत्वारी पंच या 60, यस चत्वारी, इसके अंदर आएगा चत्वारी। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर सभी समाप्त हो जाते हैं। क्या? जप, तप या कर्म। तो इसके अंदर आएगा
तपः। एतत् विद्यात् लक्षणं सुख दुःखयोः। यह विद्या का लक्षण, सुख दुख का लक्षण जान लेना चाहिए। यह सुख दुख का लक्षण जान लेना चाहिए। शरीरेण शरीर से, समासेन संक्षेप में, विस्तारेण या विस्तार से। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सुख और दुख का लक्षण संक्षेप में जान लेना चाहिए, और संक्षेप के लिए शब्द आता है समासेन। तो रिक्त स्थान के अंदर आएगा समासेन। दृष्टिपूतम नैसेत हस्तम पादम या मुखम। दृष्टि से देख करके, दृष्टि से पवित्र करके रखने चाहिए हाथ, पैर या मुख। तो हमने पाठ के अंदर पढ़ा था पैर यानी कि पादम। मनुष्य माता पितरो आचार्यस्य च सर्वदा कुर्यात् प्रियम अप्रियम या अकार्यम। इसमें उत्तर होगा प्रियम। मनुष्य को माता पिता और आचार्य का हमेशा प्रिय करना चाहिए। हमारा लास्ट प्रश्न है, मंजूषात् चित्वा उचित अव्ययन वाक्यानि वाक्य पूर्ति कुरुत। मंजूषा में यानी बॉक्स के अंदर दिए गए अव्यय को देख करके वाक्यों की पूर्ति कीजिए। यावत तावत यानी तब तक। अपि यानी भी, नित्य यानी एव, यथा यानी जैसे, नित्यम यानी हमेशा, और यादृशम यानी जिस प्रकार। तो पहला है तयो प्रियम कुर्यात्, हमेशा। तयो यानी उन तीनों का, प्रियम कुर्यात् प्रिय करना चाहिए, नित्यम यानी हमेशा। कर्मम करिष्यति, कर्म करोगे, तादृशम फलम प्राप्यसि, उसी प्रकार का फल प्राप्त करोगे, यानी जिस प्रकार का कर्म करोगे उसी प्रकार का फल प्राप्त करोगे। तो यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्यसि। वर्ष शते निष्कृति न कर्तुम शक्या, 100 वर्षों में भी, और भी के लिए आएगा अपि। तो वर्ष शते अपि निष्कृति न कर्तुम शक्या। तेसु त्रिषु त्रिष्टेषु तपः समाप्यते, तेसु उन तीनों के ही, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, तपः समाप्यते तप समाप्त हो जाते हैं। तेसु एव यानी उन तीनों के ही, एव का अर्थ होता है ही। यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा वैसी प्रजा। यावत सफल न भवति, जब तक सफल नहीं होते हैं, तावत तब तक परिश्रम करो, परिश्रम करते रहो। तो इस प्रकार यह हमारे पाठ 10 का अभ्यास कार्य है, जो हमारा समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है।